हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें वचन में जाने से पहले। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, हर एक जो व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहा है प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, उनके आत्मिक कानों को खोल प्रभु, ताकि वो वचन के बीज को अंदर ले सके और वो बीज बड़े पेड़ में उसका रूपांतर हो और बड़े बड़े फल इनके जीवन में लगे प्रभु। जो वचन आ रहा है परमेश्वर, उसके प्रकटीकरण को उनके अंदर लेने के लिए उनको मदद कर और उस वचन से चलने के लिए उन्हें मदद कर। सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर प्रभु, और जो भी वचन आने वाला है प्रभु, क्लैरिटी से आने दे प्रभु। मेरे जीभ के ऊपर तू नियंत्रण रख प्रभु, जो तू चाहता है वही मैं सिर्फ बोलूँ प्रभु। पवित्र आत्मा, मेरे जीभ के ऊपर तू नियंत्रण ले और जो भी तू चाहता है वो मैं क्लैरिटी से बोलूँ। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, हम न्यू ईयर मैसेज ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने आपको विश नहीं किया है, लास्ट टाइम मैंने विश किया था हैप्पी न्यू ईयर 2026, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने मैसेज लिया था वो दो चीज़ें हमने ली थी। पहले तो हमने देखा था कि 2026 में बहुत सारे लोग, दुनिया के बहुत सारे लोग यीशु को ढूंढने वाले हैं। जैसे जक्कियस यीशु को ढूंढ रहा था, वैसे दुनिया में सारे लोग यीशु को ढूंढने वाले हैं। और दूसरा हमने लिया था कि आप लोग, जैसे जक्कियस ने, आप लोग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करने वाले हो, आप यीशु को पाने के लिए अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी बदलाव करने वाले हो। ये हमने दूसरा पॉइंट लिया था। जैसे जक्कियस ने यीशु को देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गया, ओके, और उसने लोगों के बारे में नहीं सोचा कि कौन क्या बोलेगा। वो पेड़ पर चढ़ गया और यीशु ने उसे देख लिया, ओके। पर यीशु को देखने के लिए उसने अपने जीवन में बदलाव लाया। उसने लोगों का विचार नहीं किया, वो लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं। वो पेड़ पर चढ़ गया और उसने यीशु को देखने की कोशिश की। और वैसे ही आप लोग आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हो, ताकि आप यीशु को मिल सको, ताकि आप यीशु को ग्रहण कर सको। और ये बदलाव आपके जीवन में आप 2026 से लाओगे, ओके। और ये बदलाव शारीरिक, मानसिक, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, ये सारे लेवल के बदलाव आएंगे। ये हमने पॉइंट लिया है। आज अब थर्ड पॉइंट पे जाने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है 2026 ये साल उद्धार का साल है। हालेलुया, आमेन। हम वचन को पढ़ेंगे लूका 19:5-6। दोन राजे फोन मध्ये दोन राजेच केलेले, दोन राजे मोबाईल मध्ये टाकलेला, दोन राजे नाही। लूका 19, जक्कियसचं वचन घेतोय आपण। लूक 19:5-6। ओके, लूक 19:5-6 में इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. Hallelujah. ओके, मैं हिंदी मराठी में पढ़ रही हूँ। लूक 19:5-6। मग येशू त्या ठिकाणी येताच दृष्टी वर करून त्याला म्हणाला, जक्कया, त्वरा करून खाली ये, कारण आज मला तुझ्या घरी उतरायचे आहे। तेव्हा त्याने त्वरेने खाली उतरून आनंदाने त्याचे आगत स्वागत केले। हालेलुया। हिंदी में पढ़ रही हूँ, लूका 19:5-6। फिर जब यीशु उस स्थान पर आया तो उसने ऊपर देखते हुए जक्कई से कहा,
जक्कई जल्दी से नीचे उतरा क्योंकि मुझे आज तेरे ही घर ठहरना है। सो उसने झटपट नीचे उतर प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत किया। हालेलुया। तो अब क्या हुआ था, जक्कई को यीशु को देखना था। जक्कई के आगे बहुत सारे लोग थे। जक्कई को पता था कि वो देख नहीं सकता था यीशु को। तो जक्कई ने अपने आप में बदलाव लाया और वो एक पेड़ पर चढ़ गया। जब वो पेड़ पर चढ़ गया तो उसे पता था कि उस पेड़ के नीचे से ही यीशु जाने वाला है। तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, उसने लोगों की परवाह नहीं की। वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति, उसका एक ओहदा था, पैसे वाला व्यक्ति था, पर उसने लोगों के बारे में नहीं सोचा कि लोग मुझे क्या बोलेंगे। क्योंकि अगर लोग चल कर कहीं काम करते थे तो उसके पास गाड़ी थी। उस टाइम पे ऐसा था, मतलब गाड़ी उस टाइम पे नहीं थी, पर मैं ऐसा बोल रही हूँ कि उस टाइम पे गधे होना मर्सिडीज होने के बराबर थे। तो ये जो जक्कियस था ना, वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। उसके पास बहुत पैसा था, ओहदा भी बहुत था, अथॉरिटी भी बहुत थी, और वो टैक्स कलेक्टर्स का चीफ था। मतलब चुंगी लेने वाले लोगों के ऊपर सबसे ऊपर वाला जो पोस्ट था वो उसकी थी। उसके पास बहुत पैसा था, ओहदा था, और उसको ये शोभा नहीं देता था कि वो पेड़ पर चढ़ जाए। पर क्योंकि उसे यीशु को देखना था, क्योंकि उसका मन साफ था, उसका हृदय साफ था, उसे यीशु को देखना था, उसे यीशु के साथ उसको यीशु को देखकर उसे यीशु को मिलने का मन कर रहा था उसका। पर उसे यीशु को देखना था, इसलिए वो क्या कर रहा, वो पेड़ पर चढ़ गया। और अब क्या हुआ, यीशु नीचे से गुजर रहा था और यीशु ने फिर जब यीशु उस स्थान पर आया तो उसने ऊपर देखते हुए जक्कई से कहा, जक्कई जल्दी से नीचे उतर आ क्योंकि मुझे आज तेरे ही घर ठहरना है। तो यीशु ने उसे देखा और यीशु ने कहा कि जक्कई नीचे आ, मैं आज तेरे घर में आने वाला हूँ और ठहरने वाला हूँ। जक्कई बहुत खुश होता है और जक्कई प्रसन्नता से, खुशी से यीशु को अपने घर लेकर जाता है। पर यहाँ पे मुझे कहना क्या है, देखो कि जक्कई जो था, जक्कई का हृदय परमेश्वर ने देख लिया था। जक्कई का हृदय क्या है क्या नहीं परमेश्वर ने देख लिया था। और जक्कई, बहुत सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे जो परमेश्वर को देखने के लिए आए थे, पर परमेश्वर ने सिर्फ जक्कई के घर में ठहरने का निश्चय क्यों किया? इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसका हृदय जांच लिया था, उसका हृदय साफ था, उसे परमेश्वर से मिलना था, उसे परमेश्वर को देखना था और उसे अनुभव करना था कि यीशु कौन है। क्योंकि उसने बहुत जगह पे सुना होगा कि मेरे जो दोस्त थे वो यीशु के साथ मिल गए हैं, मती जो मेरे नीचे था वो यीशु के साथ मिल गया है, बहुत सारे मेरे जो नीचे लोग थे वो यीशु के साथ उन्होंने खाना खाया है, मुझे भी देखना है यीशु कौन है और मेरी भी जिंदगी मुझे बदलनी है। और उसका मन बहुत साफ था, वो कोई गलत इरादे से नहीं कर रहा था, उसका मन काफी साफ था। और इसीलिए जब वो चढ़ा तो यीशु की नजर सब पर नहीं गई, सिर्फ जक्कई के ऊपर गई। क्यों? क्या चीज है जो परमेश्वर को भाती है? वो है तुम्हारा विश्वास। हालेलुया। जक्कई का विश्वास इतना दृढ़ था कि उसका अंदर से एक विश्वास था कि मुझे ना यीशु को देखना है और उसे देखने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और जब आप ऐसे विश्वास में काम करते हो कि मुझे यीशु को देखना है, मुझे वो गिफ्ट चाहिए, यीशु का अभिषेक चाहिए और उसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, वो पेड़ पर चढ़ गया, ये परमेश्वर ने नोटिस किया। ओके। और आप जब परमेश्वर ने ये नोटिस किया तो परमेश्वर ने जक्कई से कहा कि आज मैं तेरे घर पे ठहरने वाला हूँ, नीचे आ, मैं तेरे घर पे ठहरने वाला हूँ। और उद्धार, यीशु का उद्धार जक्कई के घर में आया। ठीक है। तो एक चीज मुझे आपको बतानी है कि भजन संहिता 53, ओके, Psalms 53 भजन संहिता मराठीत काय आहे? भजन संहिता म्हणजे भजन संहिता, स्तोत्र संहिता,
53 ओके। भजन संहिता 53:2 जी, सिर्फ 2 मिनट दीजिए ओपन करने के लिए। स्तोत्र किती 5? 53:2 इंग्लिश में लिखा है Psalms 53:2 God looks down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand, who seek God. God looks down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand or who seek God. हम मराठी में देखेंगे। स्तोत्र संहिता 53 दुसरं वचन, कोणी समंजस आहे की काय, कोणी कोणी देवभक्त आहे की काय, हे पाहण्यासाठी देवाने स्वर्गातून मानवांकडे अवलोकन केले म्हणजे देव बघतो की कोणी पृथ्वीवर असा व्यक्ती आहे का जो समंजस आहे, जो देवाचा भक्त आहे आणि देवाला देवाची जो भक्ति करनारा कुठला व्यक्ति आहे का। हिंदी में पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 53 दूसरा वचन, सचमुच आकाश में एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें देखता है। सचमुच आकाश में एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें देखता और झांकता रहता है, यह देखने को कि क्या यहाँ कोई विवेकपूर्ण व्यक्ति और विवेकपूर्ण जन परमेश्वर को खोजते रहते हैं। हालेलुया, आमेन। हम एक जगह से हिंदी में देखेंगे, फिर मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। परमेश्वर ने स्वर्ग पे से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला वह परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बता रहा है परमेश्वर यहाँ पे बता रहा है कि स्वर्ग से परमेश्वर की आंखें टुकटुकी लगे रहती है। परमेश्वर स्वर्ग से सारे मनुष्य जो पृथ्वी पर है उनको देखता है कि उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी खोज में रहता है, और जो भी अगर उसकी खोज में रहता है, परमेश्वर का इब्रानियों में वचन कहता है कि जो भी परमेश्वर की खोज करता है वो उसे पुरस्कार देता है। हालेलुया। तो जब जक्कियस परमेश्वर की खोज करने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और उसने अपने ओहदे की फिक्र नहीं की, अपने पैसों की फिक्र नहीं की, लोग क्या बोलेंगे उसकी फिक्र नहीं की, और वो पेड़ पर चढ़ गया, तो परमेश्वर ने भी उसे नोटिस किया। परमेश्वर ने भी उसे देखा कि नहीं, ये व्यक्ति है जो मेरी खोज में है। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर इब्रानियों 11:6 में कहता है कि परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है, और जो भी कोई उसके पास आता है उसे ये विश्वास करना जरूरी है कि परमेश्वर उपस्थित है और वो उन लोगों को पुरस्कार देता है जो उनकी खोज करते हैं। तो जो खोज करते हैं, यह जक्कियस परमेश्वर की खोज कर रहा था और परमेश्वर ने उसे क्या दिया? पुरस्कार कैसे दिया? परमेश्वर ने बोला कि जक्कियस, इतने सारे लोग मुझे देखने के लिए आए हैं, पर मैं सिर्फ तेरे घर में ठहरने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जक्कियस ने परमेश्वर का हृदय जीत लिया। जक्कियस परमेश्वर के हृदय से परमेश्वर की खोज कर रहा था। देखो, तुम परमेश्वर की खोज हृदय से कर रहे हो या अपने मतलब के लिए कर रहे हो या टाइम पास के लिए कर रहे हो या एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो, मुझे नहीं पता। बट अगर तुम परमेश्वर की खोज हृदय से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें परमेश्वर को मिलना है,
तो परमेश्वर तुम्हें जरूर नोटिस करेगा, परमेश्वर की नजर तुम पर जरूर आएगी और परमेश्वर तुमसे मिलेगा। परमेश्वर ने, यीशु ने जक्कियस को ऊपर देखा कि वो पेड़ पर चढ़ा है और जक्कियस से कहा नीचे आ, मैं तेरे घर पर आना चाहता हूँ और तेरे घर पर ठहरना चाहता हूँ। ओके, और क्या हुआ, जब यीशु उसके घर पर ठहरने के लिए आया, जक्कियस ने उसे प्रसन्नता से ग्रहण किया और उस जक्कियस का उद्धार हो गया। हालेलुया, आमेन। जक्कियस का उद्धार हो गया। अब मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो 2026 में परमेश्वर की खोज करने वाले हैं और हृदय से खोज करने वाले हैं, और जो लोग हृदय से खोज करने वाले हैं उन हर एक व्यक्ति को 2026 में यीशु मिलने वाला है। 2026 से उद्धार की शुरुआत हो जाएगी। मिलते मिलते आपको 27-28 भी हो सकता है, बट परमेश्वर की नजर आपके ऊपर रहेगी और परमेश्वर आपका उद्धार करेगा, इतना निश्चित है। आप लोग अगर 2026 में इसकी शुरुआत होने वाली है कि आप लोग यीशु को हृदय से, जो लोग ढूंढने वाले हैं, जो लोग चाहते हैं कि मुझे यीशु से मिलना है, मेरा जीवन मुझे बदलना है, मुझे अपना जीवन यीशु को देना है, मुझे अपने पाप धुलवाने हैं यीशु से, मुझे यीशु पर विश्वास करना है और मुझे यीशु को अपनाना है मेरे जीवन में, और जो लोगों के अंदर वो है कि नहीं मुझे यीशु को अपना जीवन देना है, वो सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर की नजर 2026 में पड़ रही है और परमेश्वर आपको बोल रहा है कि आपका उद्धार होने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है रेडी हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हें मिलने वाला है और वो इस तरीके से मिलने वाला है जो जिंदगी में आपने देखा नहीं है। आपके बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, आप अंधकार में हो, आप यीशु को नहीं जानते हो, बट परमेश्वर यीशु कह रहा है मैं तुम्हें ऐसे मिलने वाला हूँ जो चीज आपने कभी सोची नहीं है, आपने कभी विश्वास नहीं किया है, इस तरीके से मैं मिलने वाला हूँ। जक्कियस ने कभी सोचा नहीं था कि यीशु नीचे आके उससे बुलाएगा और उसके घर पे ठहरेगा। यीशु बोल रहा है मैं तुम्हें मिलने वाला हूँ और मैं ये तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यीशु के पीछे आने के लिए तरस रहे हैं और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें मिलने वाला हूँ 2026 में और मैं तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला हूँ और तुम्हारी जिंदगी इस तरीके से बदलने वाली है जो तुमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं है। तो परमेश्वर कह रहा है तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जो साल है ये साल कोई मामूली साल नहीं है, ये बड़े बड़े भविष्यवाणी पूरा होने के साल है। ओके, और ये भविष्यवाणी पूरी होने वाली है इस साल। तो गेट प्रिपेयर्ड, तैयार हो जाओ, क्योंकि जब यीशु आएगा तब तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से तैयार हो जाओ, वो आपको मिलने वाला है, आपका उद्धार होने वाला है और आपको इस तरीके से आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है कि आप बोलोगे कि काश मुझे यीशु मेरे जीवन में पहले मिलता। आमीन। और एक चीज है, आपको विश्वास रखना जरूरी है। परमेश्वर को विश्वास भाता है, तो आपको विश्वास रखना जरूरी है कि यीशु परमेश्वर है और वो मुझे मिलेगा। और इस विश्वास से आगे बढ़ो। 2026 में परमेश्वर कई लोगों का उद्धार करने वाला है, कई लोगों का बपतिस्मा होने वाला है और कई लोग जो अंधेरे में है वो उजाले में आने वाले हैं। हालेलुया, आमीन। दूसरा और एक पॉइंट लिख के लो, और चौथा पॉइंट हम लिख के ले रहे हैं। परमेश्वर, जीसस केम टू सेव द लॉस्ट। यीशु आया भटके हुए को बचाने के लिए। त्याचंच आहे। नाही, दूसरा पॉइंट आहे। पहिला पॉइंट तुम्हाला पाहिजे तर हा आहे, 2026 इज द इयर ऑफ सॅल्वेशन, इज द इयर ऑफ युअर सॅल्वेशन। आत्ता जो पॉइंट मी घेतला तो पॉइंट आहे 2026 तुमच्या उद्धाराचं वर्ष आहे। 2026 तुमच्या उद्धाराचं वर्ष आहे। 2026 इज द ईयर ऑफ योर सैल्वेशन। 2026 तुम्हारे उद्धार होने का वर्ष है। अब दूसरा पॉइंट है, जीसस केम टू सेव द लॉस्ट। यीशु आया भटके हुए को बचाने के लिए। येशू आला भटकलेल्या लोकांना वाचवायला। इंग्लिश में मैं रिपीट कर रही हूँ, जीसस केम टू सेव द लॉस्ट।
यीशु आया भटके हुए को बचाने के लिए। येशू आला भटकलेल्या लोकांना वाचवायला। लूक इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ, लूक 19:7। लूका की पुस्तक 19:7 वचन, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। बट वेन दे सॉ इट, ओके, देखो मैं 6 से पढ़ रही हूँ, 5 भी पढ़ लेती हूँ। लूक 19:5-7 पढ़ते हैं हम, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। एंड व्हेन जीसस केम टू द प्लेस ही लुक्ड अप एंड सॉ हिम and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. So he made haste and came down and received him joyfully. But when they saw it, they all complained, saying, he has gone to be a guest with a man who is a sinner. लूका की पुस्तक लूका की पुस्तक 5 से 6 पढ़ेंगे, 5 से 7 पढ़ेंगे। लूक 19:5-7। मग येशू त्या ठिकाणी येताच दृष्टी वर करून त्याला म्हणाला, जक्कया, त्वर करून खाली ये, कारण आज मला तुझ्या घरी उतरायचे आहे। तेव्हा त्याने त्वरीने खाली उतरून आनंदाने त्याचा आगत स्वागत केले। हे पाहून सर्व लोक कुरकुर करू लागली की पापी मनुष्याच्या घरी हा उतरला गेला आहे। लूक 19:5-7। फिर जब यीशु उस स्थान पर आया तो उसने ऊपर देखते हुए जक्कई से कहा, जक्कई, जल्दी से नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे ही घर ठहरना है। सो उसने झटपट नीचे उतर प्रसन्नता के साथ उसका स्वागत किया। जब सब लोगों ने यह देखा तो वे बड़बड़ाने लगे और कहने लगे, ये एक पापी के घर अतिथि बनने जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ है मैं बताती हूँ आपको कि यीशु जब आया और यीशु ने जक्कई को देखा कि वो झाड़ पे है। यीशु ने ऊपर देखा और यीशु ने जक्कई को नीचे बुलाया और यीशु ने कहा कि मैं आज तेरे घर में ठहरने वाला हूँ। तो बाकी जो आजू बाजू के जो लोग थे ना, वो सब लोग यीशु को ताने देने लगे। क्या ताने देने लगे कि ये जो बंदा है, ये एक चुंगी लेने वाला है, एक पापी है और ये एक पापी के घर में ठहरने वाला है। ओके, तो सारे लोग यीशु को इस तरह बोलने लगे। 1 मिनट। ओके, देखो अब मैं ये और एक वचन लेने वाली हूँ। अब क्या हो रहा था देखो, ये वचन लेने के बाद मैं आपको समझाऊंगी कि क्या अर्थ है। लूक 5:27 से पढ़ेंगे हम। लूक 5:27-31। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। मैथ्यू द टैक्स कलेक्टर, अभी ये इससे ही कनेक्टेड है इसलिए मैं ले रही हूँ। ओके, मैथ्यू द टैक्स कलेक्टर। आफ्टर दिस थिंग्स ही वेंट आउट एंड सॉ अ टैक्स कलेक्टर नेम्ड लेवी
sitting at the tax office, and he said to him, "Follow me." So he left all, rose up, and followed him. Then Levi gave him a great feast in his own house, and there were great number of tax collectors and others who sat down with them. And their scribes and the Pharisees complained against his disciples, saying, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Jesus answered and said to them, "Those who are well have no need of physician, but those who are sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." Hallelujah. हम ये मराठी में पढ़ेंगे. लुका 5:27 ते लेवीला पचारण. लूक 5:27 ते 31. त्यानंतर तो बाहेर पडला तेव्हा त्याने लेवी नावाचा एका जकातदाराला जकातीच्या नाक्यावर बसलेल्या पाहिले व त्याला म्हटले, "माझ्या मागे ये." तेव्हा तो सर्व काही तेथेच सोडून देऊन उठला व त्याच्या मागे गेला. अभी ये कौन बोल रहा है, ये क्या चल रहा है? येशू. ओके. तिकडे एक टॅक्स घेणारा व्यक्ती बसलेला. कोण होता तो? त्याचं नाव होतं मत्ती. ओके. त्याचं नाव होतं मत्ती. त्याला लेवी पण म्हणायचे. ठीक आहे. आणि तो टॅक्स घेणारा होता, चुंगी घेणारा होता, टॅक्स कलेक्ट करायचा. आणि त्याला येशूने पाहिलं आणि येशूने त्यांना म्हटलं की तू माझ्या पाठी ये. आणि त्याने सगळं सोडलं आणि येशूच्या पाठी आला. तेव्हा तो सर्व काही तेथे सोडून देऊन उठला व त्याच्या मागे गेला. मग लेवीने आपल्या घरी त्याला मोठी मेजवानी दिली. त्यावेळी त्याच्या बरोबर जकातदार व दुसरे लोक यांचा मोठा समुदाय जेवायला बसला होता. जसं येशू त्याला बोलला, तो तिथे टॅक्स कलेक्ट करायला लेवी बसला होता. येशूने त्याला पाहिलं आणि येशूने त्याला सांगितलं, "तू माझ्या पाठी ये." जसं तो त्याच्या पाठी आला, लेवी एवढा खुश झाला की लेवीने आपल्या घरी एक मोठी मेजवानी दिली की माझ्याकडे येशू आला आणि माझ्याशी बोलला. त्याच्यासाठी मोठी पार्टी लेवीने दिली. आणि त्या पार्टीमध्ये बरेचसे लोक जकात घेणारे होते. म्हणजे त्या पार्टीमध्ये जकातदार होते. जकातदार म्हणजे टॅक्स कलेक्टर्स होते. मी बोलली ना, दुसरं टॅक्स कलेक्टर्स लोक जे होते त्यांना छोटे वर्गाचे लोक कोणी जवळ घेत नव्हते ना, फरसी लोक जवळ घेत होते. ओके. पण येशू त्याला बोलला की ये माझ्या पाठी. आणि त्या लेवीने मती, जो येशूचा चेला बनला नंतर, त्याने आपले सगळे कामं सोडली आणि येशूच्या पाठी आला. आणि येशूच्या घरी त्यांनी मोठी मेजवानी ठेवली. तिकडे दुसरे लोक आली, बरे जकातदार आले परत, जे मतीचे मित्र होते. आणि तेव्हा मोठा समुदाय जेवायला बसला होता. तेव्हा परुषी व त्यांच्यातील शास्त्री हे त्याच्या शिष्य विरुद्ध कुरकुर करत त्याने म्हणाले, "जकातदार व पापी लोक यांच्या बरोबर तुम्ही का खाता पिता?" येशूने त्यांना उत्तर दिले, "निरोग्यांना वैद्यांची गरज नसते, तर रोग्यांना असते. मी नीतिमानांना बोलवायला आलो नाही, तर पापी लोकांना पश्चातापासाठी बोलवायला आलो आहे." ये मैं हिंदी में ले रही हूँ, बाद में समझाने वाली हूँ कि क्या मीनिंग है इसका. लेवी, देखो ये 2 शब्द है, कंफ्यूज होना नहीं है. मती जो है, जो यीशु का चेला है, जो हम मती पुस्तक खोलते हैं और हम मती हा तोच व्यक्ती है ज्याने मत्तय लिहिलेलं आहे. ओके. आणि तो कोण होता? टॅक्स कलेक्टर होता, चुंगी घेणारा होता. ठीक है. अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ वो हम देख रहे हैं और बाद में मैं इसका ये बताऊंगी. लेवी मती यीशु के पीछे चलने लगा. इसके बाद यीशु चल दिया. तब उसने चुंगी के चौकी पर बैठे लेवी नाम का एक कर वसूलने वाले को देखा. वह उससे बोला, "मेरे पीछे चला." सो वह खड़ा हुआ और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया. फिर लेवी ने अपने घर पर यीशु के सम्मान में एक स्वागत समारोह किया. वहां कर वसूलने वालों को और दूसरे लोगों का एक बड़ा जमघट उनके साथ भोजन कर रहा था. तब फरीसियों और धर्मशास्त्रियों ने उसके शिष्यों से यह कहते हुए शिकायत की कि तुम कर वसूलने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो.
उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, स्वस्थ लोगों को नहीं बल्कि रोगियों को चिकित्सक की आवश्यकता होती है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों का मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। हालेलुया। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हम जक्कियस के बारे में पढ़ रहे थे, हम जक्कियस के पॉइंट पे जरूर आएंगे, पर यहाँ पे जक्कियस के पहले क्या हुआ था, क्यों जक्कियस के मन में यीशु के लिए हो रहा था ना, मैं अभी बोल रही हूँ। जक्कियस का 19वां अध्याय में, लूका के 19वां अध्याय में जक्कियस के बारे में बोला गया है, जबकि मत्ती का 5वें अध्याय में बोला गया है। तो पहले यीशु किसको मिला? मत्ती को, लेवी को। तो अभी हुआ क्या था, लेवी या मत्ती एक जगह पे बैठा था और कर वसूल करने के लिए बैठा था वो, और यीशु ने उसे देखा और यीशु ने उसे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। तो उसने अपना काम छोड़कर यीशु के पीछे आ गया। जब वो यीशु को मिला तो वो इतना खुश हुआ कि उसने अपने घर पे एक बड़ी पार्टी रखी और उस पार्टी में बहुत सारे कर वसूल करने वाले लोगों को आमंत्रित किया। जब वो कर वसूल करने वाले जब आए वहां पर उस पार्टी में, तो यीशु उनके साथ बैठा था और खाना पीना खा रहा था। तो फरीसी लोगों को गुस्सा आने लगा कि ये जो यीशु है ये पापी लोगों के साथ कैसे खाता पीता है। हम लोग पापी लोगों के साथ नहीं बैठते, हम तो जो सही लोग हैं उन्हीं के साथ बैठते हैं। अब ये फरीसी लोग कौन से सही लोग थे? एक भी नियम का पालन नहीं करते थे वो लोग, और सेल्फ राइचियस लोग थे। मतलब वो समझते थे कि उनको उद्धार पाने के लिए यीशु की जरूरत ही नहीं है, इसलिए उन्होंने कभी यीशु को स्वीकारा नहीं। और वो जो मूसा के नियम जो दिए थे वो उसका भी पालन नहीं करते थे। उनको पता नहीं था, उनके आंखों में कौन सी धूल झोंकी गई थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो स्वर्ग जाएंगे, पर वो स्वर्ग जाने वाले नहीं थे। और इसीलिए उनके अंदर इतना घमंड था कि उन्होंने यीशु को बोला कि तू ऐसे टैक्स कलेक्टर्स, मतलब चुंगी लेने वालों के साथ, कर वसूलने वालों के साथ कैसे बैठता है और उनके साथ खाता पीता है। तो यीशु ने उसे उत्तर दिया कि जो व्यक्ति बीमार है ना, उसे डॉक्टर की जरूरत होती है, जो व्यक्ति अच्छा है उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं मैं उन्हें पश्चाताप करने के लिए बुलाने आया हूँ। ओके, मैं यहाँ पे धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया हूँ। जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, कि पाप रहित समझते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ, मैं उनको बुलाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं उनको बुलाने के लिए आया हूँ जो अपने आप को पापी समझते हैं और समझते हैं कि मुझे यीशु की जरूरत है मेरे पाप धुलने के लिए। मैं उन लोगों को बुलाने आया हूँ। तो यहाँ पे दो लोगों के व्यक्ति थे, एक तो अपने आप को धर्मी मानने वाले और दूसरे पापी लोग, जो बड़े बड़े ओहदे के थे पर उनको अंदर से पता था कि वो लोग पापी है और उनको यीशु मसीह की जरूरत है, कि यीशु मसीह मिलने के बाद ही यीशु मसीह उन्हें उनके पापों को क्षमा कर सकता है। जब वो यीशु मसीह को अपनाएंगे तभी यीशु मसीह उनके पापों को क्षमा कर सकता है और वो उद्धार पा सकते हैं। तो बाइबल में एक जगह पे कहा गया है कि फरीसी लोग इतने घमंडी थे, इतने सेल्फ राइचियस थे, वो अपने आप को इतना धर्मी समझते थे कि उनको वो लगता था कि हमें यीशु की जरूरत नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, हम अब्राहम के वंशज है, हम ऐसे ही स्वर्ग जाएंगे। और ये सब गलत था। मेन कंसेप्ट ये है कि तुम स्वर्ग जा सकते हो यीशु के द्वारा ही। यीशु को अपनाया तो ही तुम्हारे पाप क्षमा होने वाले हैं, क्योंकि वो क्रूस पर उसने जान दी है तुम्हारे लिए, तभी तुम्हारे पाप क्षमा होंगे और तब तुम स्वर्ग जाओगे। तो अब क्या हुआ, यीशु ने उनको बोला, यीशु ने फरीसी लोगों को क्लियरली बोला कि बाबा जो बीमार है ना उसे डॉक्टर की जरूरत है, जो अच्छा है उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जक्कियस के पास जब यीशु आता है तो यीशु को और एक चीज यीशु उनको बोलता है, धर्मी लोग जो है ना, जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं राइचियस हूँ, मैं धर्मी हूँ, उनको ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग पहुंचने वाले हैं, बट वो लोग स्वर्ग नहीं जाने वाले हैं। जो लोग अपने आप को पापी समझते हैं और जिनको लगता है कि नहीं नहीं मेरे पापों के लिए किसी को तो बलि जाना जरूरी है और वो यीशु बलि जाने वाला है, वो ही सच्चा मसीहा है और वो बलि जाने वाला है और मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर है और वो मेरे पापों के लिए बलि जाने वाला है, तो मैं बच जाऊंगा, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। और तब तक यीशु बलि गया नहीं था, तो उनको क्या विश्वास रखना था कि यीशु उनके पापों के लिए बलि क्रूस पर जाने वाला है। हालेलुया। तो यहाँ पर जक्कियस के पास जब यीशु ठहरने के लिए आता है, वैसे ही वापस जो लूका 5 में हुआ वैसे ही वापस रिपीट होता है। वापस फरीसी के अंदर
अंधकार की शक्ति आ जाती है। और जब लेवी ये तो लेवी की बात चल रही थी, मत्ती की बात चल रही थी कि जब मत्ती ने पार्टी रखी थी, अब यीशु कहाँ जा रहा है? जक्कियस के पास। और मैंने कहा ना, जक्कियस को भी अंदर होता होगा कि यार मेरे नीचे काम करने वाले लोगों को यीशु मिला है, मुझे भी चाहिए, उनकी जीवन बदला है, मेरा भी जीवन बदलना चाहिए, क्योंकि वो चीफ टैक्स कलेक्टर था और लेवी उसके नीचे था। ओके तो जब अब यीशु जब जक्कियस के पास आता है और यीशु बोलता है कि तू, मैं तेरे घर पे रहने के लिए आने वाला हूँ, तो फरीसी लोग वापस से चिढ़ने लगते हैं कि यार ये कैसे पापी लोगों के साथ रहता है। तो यहाँ पर यीशु उनको कह रहा है कि जो जो बीमार है उनको डॉक्टर की जरूरत है। तो अब यीशु कौन से बीमारी की बात कर रहा है? जो अच्छे लोग हैं उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यीशु कौन से बीमारी की बात कर रहा है? बीमारी शारीरिक रूप के बारे में बात नहीं कर रहा था। यीशु को पता था कि आत्मा में उनके ऊपर श्राप, हर मनुष्य जाति के ऊपर श्राप आ चुका है, और शारीरिक रूप में तो वो मरने वाले है ही, पर आत्मिक रूप में जो श्राप आया है वो टल सकता है। मतलब हर व्यक्ति जो यीशु को अपनाएगा उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, और यीशु मसीह को जो स्वीकार करेगा उसके पाप क्षमा हो जाएंगे, और उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। तो यीशु को पता था कि मुझे ऐसे लोगों से मिलना जरूरी है जो पाप में है, जो अपने पाप को कबूल करते हैं और जो नम्र है। मुझे ऐसे लोगों को मिलना जरूरी है। वो लोग बड़े ओहदे के होने दो, कोई भी बड़े ओहदे के होने दो, अगर उनके मन में ये है कि नहीं मैं पापी हूँ, मुझे सच में मेरे पापों से मुझे मुक्ति चाहिए, तो यीशु जानता था कि ये बीमार लोग हैं। बीमार कैसे है? इनका आत्मा बीमार है, मतलब इनके आत्मा के ऊपर श्राप आया है। आदम और हवा ने जो पाप किया वो श्राप इनके आत्मा के ऊपर आया है, और ये शारीरिक रूप से भी मरेंगे, आत्मिक रूप से भी मरेंगे, और अगर इन्होंने यीशु को पाया नहीं तो ये नरक जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि ये जो बीमार लोगों के लिए डॉक्टर किसके पास जाता है? बीमार लोगों के पास। तो यीशु को पता था कि मुझे इन बीमार लोगों के पास जाना जरूरी है, ताकि मैं जब उनके पास जाऊं तो मैं उनको सुसमाचार दूं कि मैं वही मसीहा हूं जिसके बारे में मूसा के नियम में लिखा गया है, उत्पत्ति 3:15 में लिखा गया है, और मैं वही मसीहा हूं जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, पर वो अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। और इसीलिए वो इन जक्कियस या बड़े बड़े चुंगी लेने वालों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ वो उठता बैठता था ताकि वो सुसमाचार दे सके। वो लोगों ने, और जिनको उसने सुसमाचार दिया, उसने जक्कियस को सुसमाचार दिया, जक्कियस ने सुसमाचार को ग्रहण किया और जक्कियस ने उद्धार पाया। उसने लेवी, मत्ती को और मत्ती के दोस्तों को सुसमाचार दिया। सारे लोगों ने यीशु पर विश्वास किया कि नहीं, यीशु हमारे पापों के लिए वो क्रूस की बलि को क्रूस पर जाने वाला है और हमारे पापों को लेने वाला है, और हम पापों से मुक्ति पाने वाले हैं। उन्होंने ये विश्वास किया और उन्हें स्वर्ग मिला। हालेलुया। तो यीशु क्या है? यीशु ने कहा कि मैं अपने आप को, जो धर्मी कहते हैं ना लोग, कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से धर्मी हूँ, मैं अब्राहम का वंशज हूँ तो मैं धर्मी हूँ। नहीं, यीशु बोलेगा भाई तू अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर तू मुझे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है और ये विश्वास नहीं करता है कि मैं तेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो तेरे पाप क्षमा नहीं होंगे और तू नरक जाएगा। और ये फरीसी लोगों के साथ हो रहा था। इसीलिए उसने जवाब में कहा कि तुम लोग धर्मी लोग हो, तुम लोग ने अपने आप के नजर में अपने आप को धर्मी बना लिया है, तो मैं तुम्हारे लिए आया ही नहीं हूँ। मैं उन लोगों को बुलाने के लिए आया हूँ जो अपने आप को पापी समझते हैं और जो अपने पाप को कबूल करते हैं और पश्चाताप करते हैं, और मेरे ऊपर विश्वास करके वो अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखा सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर 2026 में यीशु आपके जीवन में एंट्री लेने वाला है, क्योंकि आपकी जो बीमारी है वो आत्मिक बीमारी है, और उस बीमारी को ठीक करने के लिए आपको यीशु को अपनाना जरूरी है। यीशु, ये जो दवा है उसे खाना जरूरी है, यीशु को अपनाना जरूरी है, ताकि आपके पाप क्षमा हो सके और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा सके और आपको परमेश्वर धर्मी ठहरा सके। समझ में आ रहा है? यूहन्ना 3:16 हम देखेंगे कौन सा वचन कहता है कि पाप, यीशु के ऊपर विश्वास रखने से हमारे पाप क्षमा होंगे। यूहन्ना 3:16।
John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have an everlasting life. Should not perish का मतलब क्या है? नरक ना जाए, बट अनंत काल का जीवन पाए. कहाँ? स्वर्ग में. For God so loved the world, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया कि जो उसके नाम पर विश्वास करेगा वो नरक नहीं जाएगा, बट वो अनंत काल का जीवन पाएगा. समझ में आ रहा है? For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him, whoever believes in Jesus should not perish but have an everlasting life. मराठी में पढ़ रही हूँ. योहान 3:16, देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, अशासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त व्हावे. हालेलुया. आमेन. देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला. कोण? येशू. अशासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो, जो कोणी येशूवर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश न होय. नाश कसा होतो? मेल्यानंतर त्याचा आत्मा नरकात टाकला जातो. तर त्याचा नाश नको व्हायला, जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन मिळेल. म्हणजे अनंत काळचं जीवन मिळेल जे स्वर्गात आहे. हिंदी में पढ़ रही हूँ. परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, यीशु को दे दिया, ताकि वह हर आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट ना हो जाए, बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए. ताकि वो नरक ना जाए. जो भी उसके ऊपर विश्वास रखेगा वो नरक नहीं जाएगा, उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा. तो यीशु जब जक्कियस के पास आया, तो जक्कियस के पास जब वो आया तो जक्कियस का यीशु ने उद्धार किया, यीशु ने प्रचार किया. जक्कियस ने वो प्रचार को सुना और जक्कियस ने यीशु को ग्रहण किया, और यीशु ने उसे पापी से उसका स्टेटस जक्कियस का चेंज हो गया. वो पापी से कौन बन गया? धर्मी बन गया. क्योंकि ये जक्कियस ने यीशु पर विश्वास किया कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर मारा जाने वाला है, मरने वाला है, क्रूस पर मरने वाला है, उसे गाड़ा जाने वाला है और तीसरे दिन जी उठने वाला है, और मेरे पापों के लिए. और जब उसने ये प्रचार को सुना और उसने ग्रहण किया, उसका उद्धार हो गया. तो 2026 में यीशु आपको, जो लोग अपने आप को पापी समझते हैं ना, उनके लिए यीशु आने वाला है. क्योंकि आपकी बीमारी शारीरिक नहीं है. ओके, परमेश्वर का ये गिफ्ट है आपको कि आपको उद्धार देना है. देखो, जब डॉक्टर आता है तो डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देता है वो उसके पैसे लेता है. भाई, अगर आप बीमार हो और आपको बुखार है तो डॉक्टर बोलेगा क्या बीमार है, कि क्या हो रहा है, ठंडी लग रही है, ताप आ रहा है होके, और क्या हो रहा है तुम्हें, तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, गोली लिख के देगा और उसके पैसे लेता है. वो फुकट का नहीं करता है. बट यीशु आया, यीशु ने बोला कि जो बीमार है मैं उनके लिए आया हूँ, पर उसका जो चंगा करने का तरीका है वो तुम्हारे शरीर को चंगा नहीं करना चाहता है. वो तो चंगे तुम हो जाओगे यीशु में आने के बाद अपने आप, क्योंकि यीशु में आने के बाद तुम्हें सब कुछ मिलता है. पर यीशु तुम्हारे आत्मिक, जो तुम्हारा आत्मा जो है ना, उसमें प्रॉब्लम था, वो नरक में जाने वाला था. तो उस आत्मा को ठीक करने के लिए वो आया था. और वो आत्मा ठीक कैसे हो सकता है? जब आप यीशु को अपनाओगे उद्धारकर्ता के रूप में, तभी आपके पाप क्षमा होंगे और आप नरक नहीं जाओगे, आप स्वर्ग जाओगे. और आपका आत्मा कहाँ जाएगा? नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा. समझ में आ रहा है? तो जीसस केम टू सेव द लॉस्ट. अगर आपको लगता है कि आप भटके हुए हो, यीशु आपके लिए आ रहा है. बट अगर आपके मन में आपने बना ही लिया कि नहीं, हम तो खुद धर्मी हैं, हम जाने वाले हैं स्वर्ग, तो आपके लिए यीशु नहीं आ रहा है. यीशु सिर्फ उन्हीं के लिए आ रहा है जो रियल में पश्चाताप करते हैं. क्योंकि बाइबल में कहा है, फरीसी लोग इतने नौटंकी लोग थे, वो अपने आप को धर्मी समझते थे और वो बोलते थे कि मैं फास्टिंग करता हूँ, मैं ताईद देता हूँ, मैं सब कुछ देता हूँ और मैं धर्मी हूँ, परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद. और बाजू में उसके एक व्यक्ति आया जो अपनी छाती पीटने लगा और बोलने लगा कि परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मेरे ऊपर दया कर. परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर दया करता है जो अपने आप को धर्मी नहीं समझते पर अपने आप को दीन पापी समझते हैं. ऐसे लोगों के ऊपर दया करता है.
तो आज तुम अपने आप को समझो कि आप पापी हो, आपको जरूरत है यीशु की, और यीशु पर विश्वास करके ही आप आपके आत्मा को बचा सकते हो नर्क जाने से। अगर आपने यीशु को अपनाया नहीं तो आप स्वर्ग नहीं जा रहे हो। और यीशु आपको 2026 में आपके आत्मा को बचाने के लिए आ रहा है। हालेलुया। आप बीमार हैं, आपका आत्मा बीमार है, और डॉक्टर यीशु आपके पास आ रहा है 2026 में आपको बचाने के लिए। ओके, तो खुश हो जाओ। ठीक है, आखिरी चीज जो मैं बोलने वाली हूँ वो है तीसरा पॉइंट आप लिख के लीजिए। एनकाउंटर विद जीसस विल चेंज यू। यीशु के साथ मुलाकात आपको बदल देगा। कशाचं तिसरं? मतलब 5वा पॉइंट याचंच? नाही, हा 4था पॉइंट झाला, 5वा पॉइंट एनकाउंटर विथ जीसस विल चेंज यू। येशू के साथ मुलाकात आपको बदल देगा। येशूशी झालेली भेट तुम्हाला बदलेल। हालेलुया। येशूशी झालेली भेट तुम्हाला बदलेल। यीशु के साथ मुलाकात आपको बदल देगा। एनकाउंटर विथ जीसस विल चेंज यू। तुम्हाला बदलेल ना? तुम्हाला बदलेल। अब हम लूका की पुस्तक 8वां वचन, आठवां और 9वां वचन देखने वाले हैं। लूक 19वां अध्याय 8वां और 9वां वचन। मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ। लूक 19 8 and 9th verse. Then Zacchaeus stood. ओके 7 से हम 9 पढ़ेंगे ताकि आपको थोड़ा बैकग्राउंड मिल सके। 7 से 9। But when they saw it, they all complained, saying, "He has gone to be guest with a man who is a sinner." Then Zacchaeus stood and said to the Lord, "Look, Lord, I gave half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold." And Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because he is also a son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save that was lost." Hallelujah. लूका 19:7-9। लूक 19:7-9। हे पाहून सर्व लोक कुरकुर करू लागली की पापी मनुष्याच्या घरी हा उतरायला गेला आहे। तेव्हा जक्कई उभा राहून प्रभूला म्हणाला, "प्रभूजी पहा, मी आपले अर्धे द्रव्य दरिद्रांस देतो, अर्ध द्रव्य दरिद्रांस देतो, आणि मी अन्यायाने कोणाचे काही घेतले असेल तर ते चौपट परत करतो." येशूने त्याला म्हटले, "आज या घराला तारण प्राप्त झाले आहे, कारण हाही अब्रामाचा पुत्र आहे. कारण मनुष्याचा पुत्र हरवलेले शोधण्यास व तारण्यास आला आहे." हालेलुया। हिंदी में करेंगे और फिर मैं बता दूं।
जब सब लोगों ने यह देखा, लूका 19:7-9। जब सब लोगों ने यह देखा तो वे बड़बड़ाने लगे और कहने लगे, यह एक पापी के घर अतिथि बनने जा रहा है। किंतु जक्कई खड़ा हुआ और प्रभु से बोला, हे प्रभु देख, मैं अपनी सारी संपत्ति का आधा गरीबों को दे दूंगा, और यदि मैंने किसी का छल से कुछ भी लिया है तो उसे चौगुना करके लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, इस घर पर आज उद्धार आया है, क्योंकि यह व्यक्ति भी इब्राहिम की ही एक संतान है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो कोई खो गया है उसे ढूंढने और उसकी रक्षा के लिए आया है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? देखो, जब यीशु ने कहा जक्कई से कि नीचे आ, मुझे तेरे घर में ठहरना है, तो लोग बड़बड़ करने लगे कि यार ये यीशु क्या चीज है, ये यीशु पापी लोगों के साथ रहता है। बट यीशु ने कुछ उनको उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनका उत्तर बाद में यीशु ने दिया उसे। मैंने पहले ही कहा है कि यीशु ने 5वें अध्याय में सारे फरीसी लोगों का मुंह एक बार ही बंद कर दिया था, ये बोल के कि जो बीमार है डॉक्टर उन्हीं के पास आता है, जो बीमारी नहीं है, जो चंगे हैं, उनको डॉक्टर की क्या जरूरत, बराबर ना। तो मैं उन्हीं लोगों के पास आता हूँ जिनको जरूरत है, जो पापी है, जिनको उनके आत्मा के ऊपर जो श्राप है इनको निकालने हैं, तो उन्हें यीशु मसीह को ग्रहण करना जरूरी है। और मैं उन्हीं के पास जाके उनको प्रचार करता हूँ। जिनको लगता है कि नहीं मैं धर्मी हूँ, मैं उनके पास क्यों जाऊँ? समझ में आ रहा है? तो अब क्या हुआ वो देखो, जब यीशु के बारे में ये सब बोलने लगे तो जक्कई ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। जक्कई नीचे आया और जक्कई ने तुरंत यीशु को ग्रहण कर लिया। तुरंत, मतलब उसने अंदर ही अंदर मन में यीशु को ग्रहण कर लिया कि यीशु मेरा उद्धार करता है, और मेरा विश्वास है कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जीवित होगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने क्या कहा था, यहूदी लोग क्या पढ़ते थे? तोरा पढ़ते थे, और तोरा में उत्पत्ति 3:15 में यीशु के बारे में बोला गया है, और गिनती की पुस्तक में भी यीशु के बारे में बोला गया था। तो जक्कई जैसे नीचे आया, उसने यीशु पे बिना कुछ कहे यीशु पर विश्वास कर दिया और जक्कई का उद्धार हो गया। और कैसे पता चलता है कि जक्कई का उद्धार हुआ? देखो जक्कई क्या बोलता है, किंतु जक्कई खड़ा हुआ और प्रभु से बोला, हे प्रभु देख, मैं अपनी सारी संपत्ति का आधा गरीबों को दे दूंगा। हालेलुया। देखो, एक आदमी जो अब तक उसने एक दिन पहले तक अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा, अपनी संपत्ति किसी को नहीं दी थी, गरीबों को नहीं दी थी, आज अचानक से वो कैसे बोल रहा है कि मैं अपनी आधी संपत्ति का आधा हिस्सा मैं गरीबों को बांट लूंगा? मतलब ये दिखाता है कि जैसे वो नीचे आया, उसके मन में उसका उद्धार हो गया। उसने यीशु को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया कि यीशु मसीहा है और हमारे पापों के लिए बलिदान देने के लिए आया है। उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे पता चला है कि यही मसीहा है और वो हमारे पापों के लिए बलिदान देने के लिए आया है। और जैसे वो नीचे आया, वो यीशु को ज्यादा मिला भी नहीं होगा, वो नीचे आया और जैसे लोग उसके बारे में बोलने लगे कि यीशु कैसे कैसे लोगों से मिल रहा है, तभी उसके अंदर वो परिवर्तन हुआ। हालेलुया। वो बदल गया। हालेलुया। वो बदल गया। और वो कैसे बदला? उसके चरित्र में बदलाव आया। जो बंदा लोगों को, वो बोलता है, जो बंदा, मैंने बाइबल में कहा है, वो बोलता है कि मैं अपनी संपत्ति का आधा दान गरीबों को बांट लूंगा, और अगर मैंने किसी का छल से कुछ भी लिया है तो उसे चौगुना करके लौटा दूंगा। मतलब देखो, उसका काम था कर लेना, टैक्स वसूल करना। तो कई बार अब इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि जानबूझकर एक्यूजेशन लगाना, मतलब जानबूझकर किसी को लटकाना कि भाई तेरे पास ये है, तेरे पास वो है, और लटकाना किसी व्यक्ति को और उससे ज्यादा पैसे ऐंठ लेना। तो ये भी काम जक्कियस करता था। जानबूझकर लोगों के ऊपर आरोप डालता था और उनसे जो 5 रुपए लेने के होते थे वो 10 रुपए 15 रुपए ले लेता था, कभी 20 रुपए ले लेता था। तो जक्कियस के अंदर यीशु को मिलने, अब यीशु को वो मिला भी नहीं है, यीशु से ज्यादा बात भी नहीं किए, और यीशु के सामने आए और वो पूरा बदल गया। और वो बोलता है कि ये कब होता है पता है? व्हेन यू हैव अ रियल एनकाउंटर विद गॉड। तुम तब बदलते हो जब तुम्हें सच में परमेश्वर के साथ मिलने का एहसास होता है, और वो तुम्हें एनर्जी एक्सचेंज में मिलेगा। वो एनर्जी ऐसी होती है कि तुम उस एनर्जी में आकर
तुम्हें पता चलता है कि तुम पापी हो और ये सामने वाला परमेश्वर है और तुम परमेश्वर के सामने खड़े हो, तभी ये बदलाव आ सकता है। और जैसे वो नीचे आया, उसने कहा, यीशु, मैं अंदर से जान गया हूं कि तू परमेश्वर है और मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं। ये उसने मन में बोला और मैं अपना जीवन तुझे दे रहा हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अपनी संपत्ति, मेरे पास जो भी है, मैं उसका आधा गरीबों में बांट दूंगा। जो कभी हुआ नहीं था वो उसने किया। मैं आधा गरीबों में बांट दूंगा, और अगर मैंने किसी का छल करके किसी से एक्स्ट्रा पैसे लिए ना, तो मैं उससे 4 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। मतलब अगर मैंने किसी के 20 रुपए लिए हैं, तो मैं उसे 100 रुपए दूंगा या 80 रुपए दूंगा। हालेलुया, 4 गुना ज्यादा करके लूंगा। मैं 100 रुपए दे दूंगा उसको। क्यों? 4 गुना ज्यादा। 20 रुपए तो उसके है ही, पर मैं 100 रुपए उसको दे दूंगा, 4 गुना ज्यादा। समझ में आ रहा है? और ये कब होगा? ये तभी होगा जब तुम परमेश्वर के एनर्जी में आते हो, जब तुम्हें एनर्जी का एहसास होता है। तुम जब आते हो ना, अब 3D में जो लोग हैं, 5D में लोग हैं, उनको अंदर एहसास होने लगता है कि ये परमेश्वर है, मैं पापी हूँ और मुझे बदलाव की जरूरत है। बट तुम्हारे अंदर ऐसे बदलाव आओगे क्योंकि तुम ऐसे एनर्जी के सामने खड़े हो जो तुम्हें बदलाव होने के लिए मजबूर करेगी। और वो जब बदलाव आया तो जक्कियस ने बोला, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को देने के लिए तैयार हूँ, और मैं अपना, जिसके साथ मैंने छल किया है, देखो कितना मन उसका बदल गया। जिसके साथ मैंने छल किया और उससे ज्यादा पैसा लिया, अगर मैंने 20 रुपए लिया जहाँ पे 5 रुपए लेने की जरूरत थी, मैंने 20 रुपए लिया, तो मैं उसे 100 रुपए दूंगा, मैं उसको 4 गुना ज्यादा दूंगा। ये मेरा वादा है यीशु तुझसे। और ये बदलाव कब होता है? जब परमेश्वर तुम्हें मिलता है तब। और ये 2026 की भविष्यवाणी है कि परमेश्वर तुमसे मिलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर, यीशु ने उसे कहा कि तू अब्राहम का पुत्र कहलाने वाला है। क्यों अब्राहम का पुत्र? क्योंकि उसका एक लॉजिक है। गलातियों 3:7, गलातियों की पुस्तक 3:7, Therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham. देखो, अब्राहम का पुत्र क्यों बोला है जक्कियस को? क्योंकि अब्राहम को उद्धार कैसे मिला था? यीशु के ऊपर विश्वास। यीशु ने जो भी चीजें उसे बोली उसके ऊपर उसने विश्वास किया, और वो विश्वास के कारण उसे धार्मिकता मिली। और परमेश्वर ने कहा कि जो भी व्यक्ति विश्वास पे चलता है वो अब्राहम का बच्चा है। तो जक्कियस विश्वास पर चला। जक्कियस ने विश्वास किया कि यीशु मसीहा है, यीशु यीशु मसीहा है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और वो मेरे पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और तीसरे दिन जी उठेगा और मुझे नरक से बचाएगा, मेरे आत्मा को नरक से बचाएगा और मेरे आत्मा को चंगाई देगा। मेरा डॉक्टर यीशु मेरे आत्मा को चंगाई देगा। कैसे? मेरे पापों को क्रूस पर उठाकर, जब मैं यीशु पर विश्वास करूंगा तो मेरे जो पाप है वो अपने ऊपर ले लेगा और उसका धर्मीपन मुझे मिलेगा और मेरा आत्मा चंगा होगा। जब मेरा स्टेटस चेंज हो जाएगा कि मैं धर्मी हो गया हूँ, तो मेरा परमेश्वर पिता मुझे नरक में नहीं डालेगा, तो मुझे स्वर्ग में डालेगा, क्योंकि मेरा स्टेटस क्या हुआ है? चेंज हुआ है, और मैंने यीशु पर विश्वास किया है। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वो नरक नहीं जाएंगे पर अनंत काल का जीवन पाएंगे। हालेलुया। उनके पाप क्षमा हो जाएंगे और अनंत काल का जीवन पाएंगे। हालेलुया। तो कौन? गलाती 3:7। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं, गलाती 3:7 कहता है कि therefore only those who are of faith are sons of Abraham। मराठी में पढ़ रही हूँ मैं। जो लोग विश्वास में चलते हैं वो अब्राहम के पुत्र है। क्यों? अब्राहम को विश्वास में चला और परमेश्वर ने उसे धार्मिकता दी, मतलब उसका उद्धार हो गया। यावरून तुम्ही समजून घ्या की जे विश्वासाचे तेच अब्राहमाचे पुत्र आहेत। मतलब जो विश्वास में चलता वही परमेश्वर अब्राहम का पुत्र है।
जक्कियस विश्वास में चला, इसलिए वो अब्राहम का पुत्र कहलाया गया। तो फिर तुम यह जान लो, इब्राहिम के सच्चे वंशज वही है जो विश्वास करते हैं। जक्कियस ने विश्वास किया यीशु पर, और तुरंत यीशु ने जक्कियस के हृदय को बदल दिया। जक्कियस अब पहले का व्यक्ति नहीं रहा, जक्कियस का नया वर्जन आ गया। जक्कियस के अंदर जो लोभ था, जो लालचीपन था, वो डिलीवरेंस हो गया जक्कियस का। जब सामने यीशु आया तो उस यीशु का अभिषेक इतना था कि जक्कियस के अंदर के सारे डीमंस, जक्कियस के अंदर के सारे लालचीपन निकल गया और जक्कियस का पूरा मन बदल गया। और जक्कियस ने बोला, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं आप आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा, गरीबों को ब्लेस करूंगा, और अगर मैंने किसी को छल से अगर किसी का लूटा है, फॉल्स एक्यूजेशन से किसी का लूटा है, तो मैं 4 गुना ज्यादा उसे दूंगा। हालेलुया। और यीशु ने उससे कहा, आज उद्धार तेरे घर में आया है। क्योंकि जब उद्धार होता है ना, तो जब उद्धार होता है मतलब जब तुम यीशु पर विश्वास करते हो और अपना जीवन यीशु को देते हो, तो सिर्फ तुम्हारा आत्मिक स्तर में तुम्हारा स्टेटस चेंज नहीं होता है। कि आत्मिक स्तर में स्टेटस चेंज होता है कि तुम पापी से धर्मी बन जाते हो और तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, पर पवित्र आत्मा भी तुम्हें दिया जाता है, पर फिजिकल रूप में, शारीरिक रूप में भी तुम बदलने लगते हो। शारीरिक रूप में भी तुम्हारे अंदर के जो डीमंस है, तुम्हारे अंदर के जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो निकलते हैं और धीरे 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 तुम देखने लगोगे, जो सिगरेट पीते थे वो सिगरेट पीना बंद किया, दारू पीते थे वो दारू पीने का मन नहीं होता है अब। क्योंकि पहले वो डीमंस थे जो तुम्हें फोर्स करते थे सिगरेट पीने के लिए, दारू पीने के लिए, लालच करने के लिए। पर जैसे वो डीमंस चले जाएंगे, तुम बोलोगे सिगरेट तुम्हारे सामने पड़ी है पर वो बॉक्स को हाथ लगाने का मन नहीं होगा, दारू सामने पड़ी है पर दारू को हाथ लगाने का मन नहीं होगा। सिर्फ आत्मा में जब तुम यीशु पर विश्वास करते हो तो आत्मिक बदलाव नहीं आते हैं, शारीरिक बदलाव भी आते हैं। पहले आत्मिक बदलाव होंगे और फिर तुम्हें शारीरिक रूप में बदलाव तुम देखोगे। तुम अगर लोभी हो, लालची हो, तो लालचीपन निकल जाएगा। धीरे 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 परमेश्वर की उपस्थिति वो दुष्ट आत्माओं को तुम्हारे अंदर से भगाएगी कि नहीं, निकल, ये मेरा बच्चा है, अब तेरा कोई हक नहीं है इस बच्चे पर। जक्कियस परमेश्वर का बच्चा बन गया और जो ग्रीडी स्पिरिट उसके अंदर था, लोभीपन था, उसका डिलीवरेंस हो गया, छुटकारा मिल गया जक्कियस को। और उसके अंदर के जैसे दुष्ट आत्मा चले गए, वो लोभी, ग्रीडीनेस उसके अंदर था, लोभीपन था, उसका लालचीपन था, वो जैसे दुष्ट आत्मा उसके अंदर से चले गए, पूरा मन उसका बदल गया और उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं आधी संपत्ति लोगों को देने के लिए तैयार था। एक वक्त था वो लोगों को 5 रुपए की चीज 20 रुपए से वसूल करता था। आज वही व्यक्ति एक एनकाउंटर यीशु के साथ, एक बार मिलना यीशु के साथ, उसे पूरा बदल दिया। उसने बोला मेरी आधी संपत्ति में गरीबों को बांटता हूँ और किसी का लूटा है तो मैं 4 गुना देता हूँ। इतना बदलाव किसी आदमी में कैसे आ सकता है? आत्मा में चेंज हुआ, वो चीज शारीरिक रूप में देखा कितनी जल्दी फास्ट होता है चीजें। तो आप लोग कई बार बोलोगे कि यार मैंने जैसे यीशु को अपना जीवन दिया है, धीरे 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 ना मुझे दारू पीने का मन नहीं होता है, सिगरेट पीने का मन नहीं होता है। पहले मैं जब बैठती थी ना, लोगों की बुराई करती थी, निंदा करती थी, गॉसिपिंग करती थी, पर अब मुझे ना उस समूह में बैठने को अच्छा नहीं लगता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर के दुष्ट आत्मा जो है वो निकल रहे हैं बाहर, और वो दुष्ट आत्मा जब निकलते हैं बाहर तो आपका मन शांत होने लगेगा, आप वो गलत चीजें नहीं करोगे। आप बोलोगे कि मुझे ना वैश्यापन, मतलब आप बार बार जाके व्यभिचार करते थे, तो आप बोलोगे कि अब मैंने यीशु को पा लिया है, मेरा मन नहीं करता व्यभिचार करने का। आप वो क्षण के लिए रुकोगे जब आपकी शादी होने के लिए, कि और शादी होने के बाद जो आपका लिए लड़का होगा आप उसी के साथ करोगे, आपके लिए लड़की जो होगी आप उसी के साथ करोगे। आप सबके साथ नहीं जाओगे, आप किसी को टच करने भी नहीं दोगे अपने आप को, क्योंकि आप में इतने बदलाव आएंगे। आप टच करने देते हुए आप व्यभिचार करते हो, क्योंकि आपके अंदर दुष्ट आत्माएं, जब वो लस्ट स्पिरिट्स निकल जाएंगे ना, आप कोई व्यक्ति आपके ऊपर कंधे पे हाथ भी रखेगा ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप बोलोगे निकाल हाथ, मुझे दूर से बात कर। ये होगा, ये बदलाव होगा, और आप ना उसी से प्यार करोगे जो आपके लिए परमेश्वर ने बनाया गया है, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए आपके अंदर प्यार देगा और आप उसी के साथ आपका रिश्ता शारीरिक रूप में निभाओगे, जो कि सही है। आप व्यभिचार करना, आप बोलोगे अच्छी लड़कियां,
एक से एक लड़की आपकी, पहले आप ऐसे थे कि कोई लड़की दिखी कि चालू हो गए, फ्लर्ट करना चालू हो गए, व्यभिचार करना चालू हो गए। बट जैसे यीशु में आने के बाद परमेश्वर वो गंदे स्पिरिट्स को आपके अंदर से निकालेगा, तो जैसे आपके सामने अच्छी से अच्छी लड़की, कोई मैं लड़के के बारे में एग्जांपल दे रही हूँ, अच्छी से अच्छी दिखने वाली लड़की भी आई ना, तो भी आप, यू विल नॉट फॉल फॉर हर, आप उसके पीछे नहीं जाओगे, आप आपके वाइफ के साथ ही ईमानदारी से रहोगे, आप आपके हस्बैंड के साथ ही ईमानदारी से रहोगे। आपके सामने अच्छे से अच्छा दिखने वाला कोई मॉडल भी आएगा ना, दिखने में वाला व्यक्ति भी आएगा ना, आप उसके पीछे नहीं भागोगे, आप उसको दूर रखोगे। जो भी बात करनी है दूर से। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो स्पिरिट्स नहीं है जो आपको वो करने के लिए मजबूर करते थे। वो स्पिरिट्स नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर बदलाव लाएगा, जो गलत चीजें उनको निकालेगा। आप बोलोगे कि पहले मैं कैसे दारू पीती थी, सिगरेट पीती थी, पहले लोगों से निंदा अपमान गॉसिपिंग करती थी, पहले मैं व्यभिचार करती थी, पर अभी मेरे से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर वो स्पिरिट्स को तुम्हारे अंदर से निकाल रहा है। और जितना पवित्र जीवन तुम जियोगे, उतनी ज्यादा पवित्र आत्मा की उपस्थिति तुम्हारे ऊपर आएगी और तुम लोगों की मदद कर पाओगे। तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, तुम अपने लिए तो पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करोगे ही, पर ऊपर से जब पवित्र आत्मा आएगा, क्या पता तुम्हें हीलिंग, डिलीवरेंस, कौन से गिफ्ट मिल सकते हैं जब तुम अपने शरीर को साफ रखोगे तब। क्योंकि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जितना साफ तुम अपने शरीर को रखोगे, उतना परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हारे अंदर आएगी और फिर तुम लोगों को चंगाई, छुटकारे दे सकते हो। पता नहीं कौन से रूप में तुम परमेश्वर को ब्लेस कर सकते हो, परमेश्वर के लोगों को ब्लेस कर सकते हो। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो ये साल 2026 आपके बदलने का साल है और आप बदलने वाले हो। आपका उद्धार होने वाला है, आप बदलने वाले हो और आपका जीवन 360 डिग्री में टर्न होने वाला है। आमेन। सो खुश हो जाइए, बिकॉज दिस इज द ईयर विच चेंजेस ऑल एंड गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू abundantly. God is going to use you mightily and God wants to meet you. Okay, so don't keep yourself, don't think that you are self-righteous. Don't be like Pharisees. Okay, accept that you are a sinner and you need God for the salvation. ऐसा अपने आप को धर्मी बन के बैठो मत। एक्सेप्ट करो, ग्रहण करो कि हाँ मैं पापी हूँ और मुझे यीशु की ज़रूरत है और यीशु आपको मिलेगा, आपका जीवन बदलेगा। और सिर्फ आत्मिक रूप में नहीं बदलेगा, मतलब आपका आत्मा तो बचाया जाएगा, बट शारीरिक रूप में भी आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे और बहुत अच्छे बदलाव आएंगे जो आपने ज़िंदगी में कभी देखे नहीं हैं। और ये बदलाव आपके जीवन में पवित्रता लाएगी और जितना पवित्र आप बनोगे, उतनी परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर आएगी। और आप टाइमलाइन आपको शिफ्ट करना है, आप ऐसे शिफ्ट करोगे। आपकी एक टाइमलाइन शिफ्ट करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। अब जब आप यीशु में आओगे तो ऐसे टाइमलाइन शिफ्ट करोगे। अगर आपने अपने आप को पवित्र रखा तो ऐसे टाइमलाइन शिफ्ट। ओके, सो डोंट वरी अबाउट योर टाइमलाइंस, जस्ट फोकस। आने वाला साल, ये जो साल है, ये साल आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने वाला है उद्धार होने के लिए। रेडी हो जाओ और उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो जो टिकट मिलने वाला है, उस टिकट को ले लो, यीशु को अपना लो और उद्धार कर लो। क्योंकि ये साल से शुरुआत होने वाली है और ये आपको एक आखिरी मौका है जो परमेश्वर दे रहा है। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। तो जो मौका आपको मिल रहा है वो ले लो, ठीक है। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, ठीक है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर यू, आई एम रियली एक्साइटेड फॉर यू। और मैं देखना चाहती हूँ कि वो कब चालू हो रहा है। मैं बहुत जल्दी चालू होगा। मुझे जो स्टेप्स लेने हैं मैं ले लूँगी डेफिनेटली, बट वो बहुत जल्दी चालू होने वाला है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। 2026 आपका उद्धार का साल होने दो। और जो कुछ लोगों का 2026 में होगा, कुछ लोगों का उद्धार 2027 में होगा, बट जब भी होगा परमेश्वर सही समय आपके उद्धार का जानता है और परमेश्वर तब आपको उद्धार करेगा और आपका जीवन बदलेगा। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। ओके, तो आज हमने 3 पॉइंट्स लिए। पहला तो पॉइंट ये लिया कि परमेश्वर 2026 आपके उद्धार का साल है। दूसरा पॉइंट हमने लिया कि यीशु भटके हुओं को बचाने के लिए आया है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमने लिया, यीशु के साथ मुलाकात आपको बदल देगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होने वाली है। परमेश्वर यीशु में मांगती हूँ प्रभु
कि जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन में बदलाव आने दे, छुटकारा आने दे, चमत्कार होने दे। हर एक शराब, नकारात्मक शब्द, जादू टोना, कर्स, इंकैंटेशंस, हेक्स वेक्स जो भी है, जो इनके खिलाफ बोला गया है, किया गया है, यीशु के नाम से टूट जाए। जो भी सेटनिक ऑल्टर्स इनके लाइफ में खड़े किए हैं, यीशु के नाम से सेटनिक ऑल्टर्स टूट जाए। और यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु, इन सारे लोग जो नॉन जज्ड है, इन सब का उद्धार होने दे प्रभु, यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।